दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। जो अभी की रिपोर्ट है 7 सितंबर मींस फ्राइडे। दिस फ्राइडे आरबीआई हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट एंड ही सेड इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो वैल्यू है वो 683.987 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। लगभग अगर हम बात करें तो 684 बिलियन डॉलर, जो एक काफी अपने आप में एक बड़ी वैल्यू है। और अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें, जो अभी अगस्त का ही रिकॉर्ड है, उसमें जो वैल्यू थी वो 681.688 बिलियन डॉलर। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। एक तो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व, ये दोनों मिला के हमारे पास बनती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसकी हमें जरूरत क्यों है? आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई रिजर्व करके रखता है, इसकी हमें जरूरत क्या है? तो जो आरबीआई मैनेज करता है इसको, फॉरेन रिजर्व को, वो क्यों मैनेज करता है? जिससे वो मेंटेन कर सके स्टेबिलिटी, जो रुपए की स्टेबिलिटी है, और उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको वो मैनेज कर सके। अगर आप कहें कि जो फॉरेन रिजर्व है वो किस किस करेंसीज में हम रिजर्व करके रखते हैं, तो हमारी कंट्री मेजर जो करेंसीज हैं जो रिजर्व करके रखती है, वो हमारे पास है यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग। सो हमें इसकी जरूरत क्या है? सपोज करो हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो अगर हमें कुछ चीज इंपोर्ट करानी है फॉरेन कंट्री से, तो कैसे इंपोर्ट होगी? रुपए ही नहीं है, रुपए की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, जो यूएस डॉलर हमने रखे हुए हैं या यूरो में जो करेंसी रखी हुई है, उनको ही मार्केट में एक्सचेंज किया जाएगा। उन्हीं के बेसिस पे हमें सामान मिला इंडिया में मिलेगा, राइट। और सपोज करो हमें, हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में लोन लेते हैं, वहां से हमने लोन लिया हुआ है, तो अगर हमें उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो हम किस तरीके से इंटरेस्ट पे करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? या फिर हमारे पास अगर यहाँ देखें तो ऑयल प्राइस वोटेलिटी, अगर ऑयल के प्राइस में कम ज्यादा हो रहा है, तब उस चीज को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो उसके लिए हर कंट्री क्या करती है? फॉरेन रिजर्व रिजर्व करके रखती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको दो चीज इंक्लूड करती है। एक तो हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो 2024 जो अभी के जो रिपोर्ट है वो 599.037 बिलियन डॉलर है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड, जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स है हमारे पास 599.037 बिलियन डॉलर। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो हमारे पास 61.859 बिलियन डॉलर। लगभग अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बैठेगा 661 बिलियन डॉलर। अब आप कहेंगे कि 660 बिलियन डॉलर, अभी तो हमने पढ़ा कि हमारे पास कितना है, 684 बिलियन डॉलर, लगभग 684 बिलियन डॉलर। और यहाँ पर हमारे पास जोड़ने के बाद आ रहा है 661 बिलियन डॉलर। अब ये यहाँ पर डिफरेंस कहाँ से है? दोस्तों ये जो डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व की तरह रखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और है। जो बाकी हमारे पास है 23 बिलियन डॉलर, ये कहाँ से रहा है? ये हमारे पास आते हैं दो चीजों से। एसडीआर, एसडीआर क्या होते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। दोस्तों ये जो एसडीआर है, एसडीआर जो राइट्स हैं, वो क्या होती है, कौन प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। और ये किसको एलोकेट किया गया है? जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और रिजर्व पोजीशन,
कि जो वैल्यू है किसको प्रोवाइड की जाती है, जो एक रिजर्व पोजीशन है, जो कंट्रीज का कोटा है आईएमएफ में, जिसके अंदर एक कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व। यहाँ पे एक रिजर्व पोजीशन, इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू होती है। टोटल मिला के हमारे पास दोनों जो एसडीआर है और रिजर्व पोजीशन है, जो कितना क्रिएट कर रहे हैं, 23 बिलियन डॉलर। तो इस तरीके से हमारे पास इंडिया में ऑन 7 सितंबर 2024 we have a total $684 billion foreign exchange reserve, राइट। दोस्तों जरा हम पिछले रिकॉर्ड्स पे एक नजर मारते हैं कि जो हमारे पिछले सालों का क्या रिकॉर्ड रहा है। अगर हम 2021 की रिपोर्ट की देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो 33.61 बिलियन डॉलर, जिसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं 569.88 बिलियन डॉलर और जो गोल्ड था वो 39.1 बिलियन डॉलर। अगर आप फिर से दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब भी वो 33.61 बिलियन डॉलर नहीं बैठेगा। वो क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो कहाँ से ऐड की गई है, एसडीआर से और जो आईएमएफ की रिजर्व पोजीशन है वहां से, राइट, जो आईएमएफ रिजर्व पोजीशन प्रोवाइड कराता है। 22 में देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ 71 US मिलियन डॉलर, जिससे हमारे पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व थी वो कम हो गई 562.85 बिलियन डॉलर, और जिसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स थे वो 470.73 बिलियन डॉलर और गोल्ड 41.32 बिलियन डॉलर। अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल था वो फिर से इंक्रीज हुआ, कितना, 58 बिलियन डॉलर, 58 बिलियन डॉलर, जिसमें हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स थे 537.8 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व था 44.11 बिलियन डॉलर। अगर आप लेटेस्ट न्यूज की फिर से अगर आप उसको चेक करें तो यहाँ पर है 684.684 बिलियन डॉलर, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स की वैल्यू है 599 अप्रॉक्स 600 बिलियन डॉलर, और अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व की तो ये हमारे पास लगभग 62 बिलियन डॉलर, जिसमें कितना इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली 60 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी हर कंट्री को जरूरत है, जिससे उसकी जो रुपये की वैल्यू या जो भी करेंसी है, जिस भी करेंसी कंट्री की जो वैल्यू कम हो रही है, या अगर सपोज करो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए और उसको अगर इंपोर्ट करना पड़े कुछ सामान, तो किस तरीके से होगा, तो वो हमारे पास होता है फॉरेन करेंसी के कारण, जो हमारे पास फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, if you would like to watch such kind of videos, so you can continue watching. Thank you so much.